जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे श्री कृष्ण दीवानी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा, पूजा की विधि और इसके महत्व के विषय में बताने जा रही हूँ। यह वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी रहे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखिएगा। भगतजनों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व होता है। सभी महीनों में कार्तिक महीना सबसे श्रेष्ठ और पावन माना जाता है। इस मास में सभी लोग ज्यादा दान करते हैं, चाहे वो खाना हो या फिर पहनने के लिए कपड़े ही क्यों ना हो। इस दिन में किए गए दान पुण्य का अनेक गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी सिद्ध होते हैं। पूर्णिमा व्रत का हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत को करने से कुंडली में लगा हुआ चंद्रदोष हट जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही है तो फिर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। संभव हो सके तो गंगा, यमुना या फिर किसी अन्य पवित्र स्थान में जाकर स्नान करके आएं। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़ और चावल मिला लें। इस दिन घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाएं और शाम को सरसों का तेल, काले तिल का तेल और काले वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद मनुष्य को अवश्य दान करें। इस दिन तुलसी जी की पूजा और दीपक जलाकर तुलसी जी के स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इसके बाद 1, 3, 5, 7 या फिर 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इसके बाद भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा करें और व्रत पालन यदि कर रहे हैं तो आप इस दिन नमक का त्याग करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन होने के बाद अंत में चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का पूजन करना भी फलदायी होता है। आइए अब हम सब इस व्रत की कथा को सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे बोले कि मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। पश्चात उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब फिर उन तीनों ने मिलकर सोचा और इस बार उन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारे पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके, और कहा कि जब हम 1000 साल के बाद मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। वे तीनों वरदान को पाकर ब्रह्मा जी से बड़े ही खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रदेव के सहित अन्य देवता भी इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात को सुनकर भगवान शंकर ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, और इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने हुए इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए
इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।